तो बहुत बड़े बदलाव के साथ हम आपके सामने खड़े हैं, जहां एनटीए ने घोषणा ऑलरेडी कर दी है कि जेईई का जो इस बार एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब ये एग्जाम पैटर्न कैसा चेंज हुआ है और इसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों को अपनी पॉलिसीज और थोड़ी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। डेफिनेटली एक थोड़ा सा लॉस उन बच्चों का होगा जिन्होंने साल भर लापरवाही की है और कोर्स कंटेंट पे ढंग से काम नहीं किया है, क्योंकि अब बचे हैं कुछ हमारे पास लिमिटेड लगभग 90 दिन, क्योंकि जनवरी के लास्ट में आपका एग्जाम होगा जेईई का। तो इन टाइम लिमिटेशन के साथ आपके पास बहुत सारा कोर्स कंटेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की जो एनटीए ने लागू की है। तो एनटीए की नोटिफिकेशन के अगर बारे में हम बात करें तो एनटीए ने साफ कह दिया है कि जो हमारे ऑप्शनल पेपर्स होते थे, यानी दो सेक्शंस हमारे पास होते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में अभी तक 20 सवाल आते थे और सेक्शन बी में हमारे पास 10 सवाल होते थे। सेक्शन बी के जो 10 सवाल होते थे उसमें से हमें केवल कोई 5 क्वेश्चंस करने होते थे और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, यानी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते थे। तो बच्चे के पास एक बहुत अच्छा लीवेज मिल जाता था कि उसको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को भी अगर पढ़ के जाता था तो वो स्कोर कर जाता था, क्योंकि 10 क्वेश्चंस में लगभग 50% चांसेस आपको मिल रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा लीवेज होता था एग्जाम में बैठने के दौरान। लेकिन अब एनटीए ने साफ कर दिया है कि अब आपका जो पेपर होगा, सेक्शन बी विल कंटेन ओनली 5 क्वेश्चंस, यानी अब ऑप्शन का स्कोप खत्म हो चुका है पर सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में यही होगा। एंड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, मतलब वो पांचों के पांचों आपको करने होंगे विदाउट एनी ऑप्शंस फॉर सिलेक्शन इन जेईई मेंस पेपर 1। मतलब ये आपको करना ही करना होगा। तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं ये भी हम समझेंगे। पहले कुछ पैटर्न को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर हम जेईई एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो क्या अभी तक सीक्वेंस रहा है, क्या पैटर्न के बारे में डिस्कशन है, ये जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि सेक्शन बी नो ऑप्शन टू चूज। 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस होते थे पहले सेक्शन बी में, अब 5 आउट ऑफ 5 आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग लेकर के क्या प्रावधान है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। डेफिनेटली 2019 में क्या होता था कि आपके 360 मार्क्स का पेपर होता था, जहां पे आपके पास 90 क्वेश्चंस आते थे और सब्जेक्ट वाइज 30-30, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 30-30 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। ऑब्जेक्टिव पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव होता था, तब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते थे। तो ये आपका 2019 तक था। 2020 के बाद पेपर हो गया 300 मार्क्स का। उसके बाद आप देखेंगे 2020 में टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर था और 75 क्वेश्चंस आते थे हमारे पास, जिसमें 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होता था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 होते थे, 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, जिसमें ऑप्शंस नहीं होते थे ऑब्वियसली और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। लेकिन उसके आगे अगर हम देखें 2021 से 2024 एग्जाम पैटर्न टोटली डिफरेंट हुआ और यहां पे हम देखेंगे 300 मार्क्स का तो पेपर था, लेकिन अब हमें एग्जाम पेपर में मिलने लगे 90 क्वेश्चंस, लेकिन पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपके सेक्शन ए में होते थे 20 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चंस होते थे। लेकिन इन 10 क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस होते थे कोई 5 करने के। लेकिन हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली 3 सालों में रही है, लेकिन 2021 में देखें तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर तो होगा ही, क्वेश्चंस जो आपके पास अवेलेबल होंगे, अब पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला करके। अब टोटल जो 75 क्वेश्चंस हैं उसमें 20 क्वेश्चंस तो आपके सेक्शन ए से आगे जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो 5 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके जाना होगा। अभी तक बच्चों के पास चॉइसेस होते थे कि कुछ सिलेक्टिव चैप्टर से वेटेज क्या होता था, बढ़ता था। अब क्या होगा इसका असर, ये भी हम देखते हैं। बेसिकली इसके प्रोज एंड कॉन्स। अब आपके लिए एक ही सलाह है कि बेटर है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करके जाएं और बहुत अच्छे तरीके से कवर करके जाएं, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप सिलेबस को कवर किए रहेंगे, अब वहां पे कोई ऑप्शन की गुंजाइश नहीं है। तो बेसिकली अगर हम यहां पे अब देखें तो हमारे पास 25 क्वेश्चन है, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे क्वेश्चन से ज्यादा होते हैं। तो एग्जामिनर की ये सोच होती है कि वो कोशिश करता है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंबाइंड करके उन क्वेश्चंस में किसी भी तरह एंगेज कर दे उन चैप्टर्स को। तो कोशिश ये होती है कि हर चैप्टर को थोड़ा बहुत लिंक उन चैप्टर्स में डाल करके वो मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे। तो डेफिनेटली इस बार पेपर का लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन से मिला करके एक क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी अब एग्जामिनर की भी हो चुकी है। अब बेटर
और नॉट बेटर। बेसिकली ये कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन एस्पिरेंट के दिमाग में तभी आएगा जब हमारे पास दो तरीके के एस्पिरेंट है। एक वो एस्पिरेंट जो पूरा सिलेबस कवर करके जाता है, जो बच्चा पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर करके जा रहा है, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मजबूत है। डरना और घबराना उस बच्चे को चाहिए जो अभी तक सिलेक्टिव स्टडी कर रहा था। उसको ये बात समझनी होगी कि सिलेक्टिव स्टडी से अब काम नहीं बनने वाला, अब उसको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर हम इसका इंपैक्ट देखें टीएस एंट्री वाले बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली टीएस एंट्री वाले बच्चों के लिए इस बार कंपटीशन जो है, वो जो परसेंटाइल है वो डाउन आएगा। लेकिन इसमें घबराने वाली ये बात है कि इस बार हर एक मार्क्स में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर रिड्यूस हुए तो मार्क्स अचीव करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होगा। हर एक मार्क्स के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंगेज ज्यादा होंगे, यानी एक भी परसेंटाइल का डिफरेंस इधर उधर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेंज बढ़ जाएगी आपके कंपटीशन में। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको स्कोर तो अच्छा करना ही करना है, परसेंटाइल भी नीचे आएगी, लेकिन अपने स्कोर को ऐसा मेंटेन करिए कि आप कंपटीशन से हमेशा इनसाइड रहें। मतलब आपका ध्यान इस बात पे रहे कि आप जेई मेंस में अराउंड 80 परसेंटाइल अबव का कम से कम जेई के लिए इतना टारगेट आप रख करके चलें। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।